पीछे का दरवाजा भी टूटा हुआ है और वो लगा नहीं रहा। उधर से जानते हैं सर, बड़का बड़का सांप आता है, हम लोग कैसे रहेंगे? बच्चा क्वार्टर नंबर है 143 भी। रेलवे की चमचमाती फाइलों और कागजी रिपोर्टों के पीछे का काला सच गुरुवार को तब उजागर हो गया जब हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह झाझा पहुंचे। निरीक्षण का यह दौरा महज रस्म अदायगी नहीं रहा, बल्कि यह रेलवे कर्मचारियों के परिवारों की दबी हुई पीड़ा और आक्रोश के विस्फोट का गवाह बना। अधिकारियों के स्वागत की जगह जीएम का सामना उन महिलाओं के आंसुओं और गुस्से से हुआ जो नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। महिलाओं ने जीएम को घेरकर अपनी व्यथा सुनाई। साहब, हमारे पति के वेतन से आवास का किराया कटता है, हम कोई खैरात में नहीं रहते, फिर हमें जानवरों जैसी जिंदगी क्यों दी जा रही है। महिलाओं ने बताया कि क्वार्टरों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जो काम होता है वह 2 महीने में ही उखड़ जाता है। स्थिति इतनी भयावह है कि छतों से पानी टपकता है, शौचालय के पाइप टूटे हैं और गंदगी के बीच ही खाना बनाना पड़ता है। सबसे डरावना मंजर यह है कि टूटे दरवाजों से सांप और जानवर घरों में घुस आते हैं। 3-3 दिन तक पानी न आना यहाँ आम बात है। यह सब सुनकर जीएम और उनके साथ मौजूद आला अधिकारी स्तब्ध रह गए। जिस सिस्टम पर उन्हें नाज था, उसकी यह हकीकत देख वे निरुत्तर हो गए। महिलाओं की शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जीएम छत्रपाल सिंह ने तुरंत क्वार्टर नंबर 329 व क्वार्टर नंबर 330 का खुद निरीक्षण किया। वहां की जर्जर हालत और पुरानी वायरिंग देख उन्होंने नाराजगी जताई और आईओडब्ल्यू समेत जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। हालांकि इस हंगामे के बीच एक उम्मीद की किरण भी जगी। जीएम ने झाझा वासियों को आश्वस्त किया कि रेलवे कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। झाझा और क्यूल की कॉलोनियों को इस साल मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यों की गुणवत्ता की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मोटे तौर पर यह घटना बताती है कि जब आम आदमी अपनी आवाज उठाता है तो बड़े से बड़े सिस्टम को झुकना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि जीएम का यह आश्वासन धरातल पर कब उतरता है, ताकि उन परिवारों को एक सम्मानजनक जीवन मिल सके जिसके वे हकदार हैं। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। पड़ा है पीछे का नाली है सर, सारा गंदगी नाली में गिरता है। अब गर्मी के दिनों में इतना परेशानी होता है, इतना बदबू होता है, उस गंदगी में हम लोग अपने बच्चों को लेकर के रह रहे हैं। रोड बनना होगी। रिंकी सिन्हा, पूरन किशोर, पूरन किशोर जी। हम लोग अभी ऐसे मतलब हम लोग बन गया, बीच में हम लोग को छोड़ दिया गया। करकट भी उसी तरह है, कभी भी गिर जाएगा हम लोग का। अच्छा। और उसी तरह पूरा हम लोग छोड़ के आ गए काम करने। पानी सफाई पानी भी नहीं आता, 10 मिनट पानी आता है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। मेरे भी संजय कुमार है। सोनेलाल मंडल। हाँ, क्या प्रॉब्लम? हम लोग को लैटरिन सब नाली में बहता है, लैटरिन का प्रॉब्लम है, बाथरूम का पानी नहीं आता है ना, वो हौदा भी टूटा। सियाराम कुमार। ऊपर पानी चूता है छत से। आप अपना नाम बता दें। प्रतिभा कुमारी। ठीक है, आप भी बताएं। दिलीप कुमार। हाँ हाँ बोलिए। बड़े सब टूटा हुआ है, करकट को सब टूटा हुआ है, जमीन भी दरवाजा पीछे का टूटा हुआ है, एकदम दरवाजा भी टूटा हुआ है और वो लगा नहीं रहा। उधर से जानते हैं सर, बड़का बड़का सांप आता है, हम लोग कैसे रहेंगे? बच्चा क्वार्टर नंबर है 143 भी। आप खुद एम्प्लॉय हैं या फिर पति मेरा। क्या नाम है उनका? सियाराम कुमार। क्या है वो? बिजली ऑफिस में है। मैडम आपके साथ कैसे? ऐसी है, करकट जूता है, पीछे टूटा हुआ। शिकायत वगैरह कभी की है आप लोग? तो बहुत बार किए हैं, बहुत दिन से किए हैं। कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं एकदम। क्या शिकायत है? हम लोग का बाथरूम है एकदम खराब सर, पानी उनी नहीं आता है अच्छे से, लेटरिन टूटा हुआ है, नाली गुली नहीं बना है सर, लेटरिन पूरा नाली में जाता है, बदबू आता है। जीएम साहब को बताने आई हैं? हाँ सर, जीएम साहब से तो करके ना चिप्पी तरह से बना करके सीमेंट लगाए हुए हैं। हम एप्लीकेशन ले करके भी गए, उसके बाद भी मेरा आंगन नहीं बना है। आज 4-5 दिन का बात है। मोहल्ला में कुछ क्वार्टर में काम हुआ है सर, 1-2 में, और उसके बाद उस मोहल्ला से सर इसी का इसी के नंबर का हमें मालूम है, मैं पहले भी आ चुका हूँ। इसलिए इनको हम यही समझा रहे थे कि पूरी कॉलोनी के लिए जो है वो करने के बावजूद भी नहीं सुनवाई हो रहा है। क्वार्टर का कंडीशन बहुत खराब है।
बहुत ज्यादा देखिएगा सर, तो एकदम हम पत्रकार लोग हैं। तब तो हम लोग इतना जरूरी आ रहे हैं। एक बार हाँ सर, नमस्कार 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 सर। अपेक्षा हम लोग करें नए साल में क्या सौगात है? नहीं, देखिए मैं पिछले साल भी यहाँ आया था हाँ, दीपावली से आपका ड्यू है। इसीलिए हमने कहा था कि दोबारा आके देखेंगे कि क्या शुरुआत कर पाए एएन साहब। तो अब इन्होंने कुछ क्वार्टर को ये अटेंड कर पाए हैं और आगे का ये प्लानिंग अभी वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिससे इनके सेक्शन में जो भी 2 बड़ी कॉलोनी है, एक झाझा एक क्यूल, तो वहाँ जितने भी क्वार्टर हैं उनको समय के अनुसार जो है सबको जो है अटेंड किया जा सके आने वाले 1 वर्ष में। वही हम लोग चर्चा कर रहे, तो यही हम लोग का उद्देश्य भी है। और भी कॉलोनी के अपलिफ्टमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए भी और कुछ प्लान है क्या? नहीं, सभी तरीके से कि कॉलोनी की सड़कें, कॉलोनी की नालियां, वो ऑलरेडी बात हो चुकी थी, अभी वो जो महिला आके बता रही थी, तो उसका भी पर्पस यही था कि जिससे एक आदर्श रहने की जगह बन सके। वही हम लोग का उद्देश्य है कि अगले 1-2 वर्षों में जो है, क्योंकि झाझा एक बड़ी कॉलोनी है, क्यूल भी एक बड़ी कॉलोनी है, बाकी तो छोटे स्टेशन हैं बीच में, तो उनको तो करते रहते हैं। हाँ, उस सब मतलब एक बार जब पूरा वृहद इनकी स्वीकृति हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे जैसे कार्य प्रस्तावित करते रहेंगे उसको स्वीकृति देती मेगा प्रोजेक्ट आपके इसमें चल रहे हैं। एक तो झाझा बटिया रेल लाइन, क्या स्थिति है अभी, क्या स्टेटस है? वो अभी उसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है। तो एक बार कुछ दिनों पहले बात हुई थी तो एमपी ने बताया था कि 200 करोड़ रुपए का है। हाँ, तो भूमि अधिग्रहण जब एक बार हो जाता है उसी के बाद निर्माण कार्य शुरू हो पाता है। उसमें कुछ हर्डल आ रहा है? नहीं, हर्डल नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि भूमि अधिग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है, तो वो अपने समय के अनुसार ही होती है और उसमें जो जिला प्रशासन है उसकी चूंकि भूमिका रहती है, तो वो लोग भी जो है चूंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट से गवर्न वो भी होते हैं। तो एक प्रक्रिया जो है, किसी की भी अगर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसका पहले असेसमेंट करके यू से झाझा तक 3rd और 4th ट्रैक का भी बात सेंक्शन वगैरह भी हुआ है फंड 17 नहीं, उसको जो है वो अलग अलग चरणों में स्वीकृति मिलती जा रही है। जैसे जैसे मिलती जा रही है उसका काम जो है शुरू किया जाएगा अगले वित्तीय वर्ष से। सर, आपने कहा था नए साल में कुछ सौगातें मिलेगी झाझा को, तो क्या कुछ सौगातें लेकर आए हैं? नहीं, सौगात देखिए ऐसा कोई राजशाही तो है नहीं कि मतलब सौगात। हाँ, यह है कि यहाँ पे जो कुछ भी सुविधाएं हमारे यात्रियों और कर्मचारियों के लिए हम लोग मुहैया करा सकते हैं, उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी तो उसको सौगात मैं सब नहीं कहूंगा, उसको ये कहूंगा कि जो रेलवे का यहाँ पर झाझा की अगर बात आप करें तो बाय एंड लार्ज 50% झाझा इज ऑन्ड बाय रेलवे इटसेल्फ। और यहाँ काफी जो अब स्टीम लोको सेट बंद हो जाने के बाद यहाँ कोई उतना वर्कलोड रह नहीं गया। रेलवे की सारी लैंड जो है वो बर्बाद हो रही है, बिल्डिंग वगैरह बर्बाद हो रही है, सिनेमा हॉल है, वो रेलवे इंस्टीट्यूट है, स्टेशन क्लब है, ये सब सारे डिलेपिटेटेड कंडीशन में। और जो लैंड ऐसे पड़ी है वो पर्टिकुलर उसमें इंक्रोचमेंट वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए कुछ प्लान किया जा रहा है कि उसको फिर हम लोग। देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दीर्घकालिक ही होती हैं और उसमें क्या भूमि का उपयोग हो सकता है, क्योंकि राजकीय भूमि है, तो इसलिए जो है प्रयासरत हम लोग ये रहते हैं कि जो आपने अभी शब्द यूज़ किया कि एनक्रोचमेंट वगैरह ना हो और भविष्य में उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो योजनाबद्ध तरीके से कार्य चलता रहता है। हाँ, कुछ कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन देखिए, इसीलिए होता है कि अगर पोटेंशियल होता है तो आरएलडी एक संस्था है रेल मंत्रालय की, वो फिर आके असेसमेंट करके जो है वो खुद ही आके सर्वे करते रहते हैं कि जहाँ पे भी रेलवे की भूमि है, अगर उसका जो है रेलवे से संबंधित उपयोग अब नहीं हो रहा है तो उसको अन्य पर्पस के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, वो उनको कार्य ही वही दे रखा है रेल मंत्रालय ने, तो आके करते रहते हैं। विभिन्न जगह उन्होंने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह लिए हैं। अभी पटना दानापुर में भी कुछ कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है उनको कहा गया है थोड़ा सा आपके तो लेवल से करेंगे तो किया जाए। बट वो भी जो है इस बात को ही देख के आगे चलते हैं कि किस चीज का कहाँ पे पोटेंशियल है, उसी हिसाब बड़े से। एसेट हैं आपके झाझा में, एक तो चांदवारी ग्राउंड, ये पूरे रेलवे मैन के फैमिली के लेकर सिंगल एक यही ग्राउंड है। और दूसरा आपको रेलवे पॉन्ड जो ब्रिटिश टाइम से, लास्ट टाइम आपसे हमने पॉन्ड की बात की थी,
अपने कहा उसको मैं दिखवा लेता हूँ। उसके अपग्रेडेशन का रिनोवेशन वगैरह का कुछ प्लान वगैरह बना वही अभी बात हो रही थी कि अगले चरण में जो है ये कार्य प्रस्तावित जो है उसके लिए भी करेंगे, तो एक बार कार्य स्वीकृत हो जाएगा तो उसको भी गुणवत्ता पे भी महिलाओं ने कई बार कार्य के लेके गुणवत्ता को लेकर सड़क है या स्टाफ से संबंधित टूट जाता है 2 महीने में। ऐसा है ना कि जो अभी 2-3 मकान हमने विजिट किए तो वहाँ के जो गृह स्वामी हैं उनको जो है यही पूछा गया तो वो काफी संतुष्ट थे। बाकी तो ये है कि एक सतत प्रक्रिया है, एएन साहब यहाँ हैं, वो अपना जो है